आज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग करने और न उपयोग करने पे चल रही है। लोग असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट इस नाते हैं कि चुनाव से पूर्व जो फिजा बनती है काफ़ी कुछ वो चुनाव परिणाम में परिलक्षित होती है, लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। अब हर दफ़ा जो चुनाव के पहले जो हवा बनती है, जो जनता का जो मत है या जो उसका मन है, उसका जो बैरोमीटर है, तमाम तरह के पत्रकार, तमाम तरह के लोग जो इस फील्ड में देखते हैं और वो जो अपना वो देते हैं, फीडबैक देते हैं, वो अक्सर चुनाव परिणामों से नहीं मेल खाता है, बल्कि बिल्कुल उल्टा आता है। तो उसको लेकर के लोगों में बहुत मतभेद है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो जनता का मत दिखता है वैसा ही परिणाम भी आवे, लेकिन इस बात की गारंटी हो या न हो, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग करने की सार्थकता पर गौर से विचार कर लेना चाहिए। देखिए, एक मतदाता जब मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो उसको जो पीठासीन अधिकारी के पास जाता है और पीठासीन अधिकारी के पास कंट्रोल यूनिट रहती है। पीठासीन अधिकारी उस कंट्रोल यूनिट को ऑन करता है, जिससे कि अब अंदर जो बैलेट यूनिट रखी है उसमें जाकर के जो मतदाता है वो जिस भी पार्टी को वोट देना चाहता है उसके निशान का बटन दबाता है। एक पीप की आवाज़ आती है और एक निशान के ऊपर वहाँ एक लाल बत्ती जल जाती है और वो लौट आता है, बाहर चला जाता है। यह प्रक्रिया किसी भी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया नहीं कही जा सकती है। अब हम इसकी तुलना उस बात से करते हैं जो बैलेट पेपर से चुनाव होता था। तो जब कोई मतदाता बैलेट पेपर के चुनाव के समय केंद्र में पहुंचता है तो उसे पीठासीन अधिकारी या कोई और अधिकारी, मतदान अधिकारी, एक बैलेट पेपर फाड़ करके उसे देता है और जिस काउंटर फाइल का नंबर है वो उसके आगे वो मतदाता सूची में वो काउंटर फाइल अंकित कर लेता है। बैलेट पेपर लेकर के जब वो मतदाता अंदर जाता है तो वो बैलेट पेपर खोल के कायदे से देखता है कि उसे किस पर निशान लगाना है। एक आध मिनट वो सोच भी लेता है और फिर वो जिस पर निशान लगाना हो लगा देता है और फिर उसे खोल के देखता है कि उसका निशान सही है, सही लगा है कि नहीं लगा। अब जब उसे लगता है कि सही लगा है तब वो उसे पलट के और उसे मोड़ करके उसमें डाल देता है और डाल के चला जाता। अगर उसका गलत हो गया तो वो फिर पीठासीन अधिकारी बताता है कि मेरा ये बैलेट पेपर, ये चुनाव गलत डाल दिया मैंने। तो पीठासीन अधिकारी उसको लेके क्रॉस कर देता है और उसे दूसरा बैलेट पेपर देता है और अपने रिकॉर्ड में लिख लेता है। अब यहाँ से जो है, यहाँ से एकदम स्पष्ट है कि जो मतदाता जो बैलेट पेपर का जो इलेक्शन होने वाला इलेक्शन है वो पूर्ण पारदर्शी है और मतदाता के लिए बहुत ही संतुष्टिकारक है कि उसे बिल्कुल संतोष होता है कि उसका वोट कहीं गलत नहीं गया। अब दूसरी बात है कि हम वो आदमी, जैसे कि जब हम अक्सर इसको टीएन सेशन से इस पूरी प्रक्रिया की तुलना करना चाहते हैं। टीएन सेशन के समय में एक ऐसी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी बूथ के मतदान केंद्र के या मतदान बूथ के बारे में यह स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि इस बूथ में किस कैंडिडेट को कितने मत मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं। तो इसलिए उस समय यह प्रक्रिया चलाई गई थी कि जितने मतदान मतपत्र हैं वो सब एक साथ उलट के निकाल लिए जाते थे। फिर सब 50-50 के बंडल बना दिए जाते थे और 50-50 के बंडल बनाने के बाद वो बड़े बक्से में रखे जाते थे। फिर उस बक्से को खूब कस के हिलाया जाता था, मिलाया जाता था, हाथ से उठा के मिलाया जाता था, पलटा जाता था और फिर 1-1 हज़ार वोट हर काउंटिंग टेबल पर रख दिए जाते थे। वहाँ उसकी छटाई होती थी, किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला। उस छटाई होने के बाद
कैंडिडेट का जो वो जो गिनने वाले हैं, गणना सुपरवाइजर के पास से सीट वार निकल आता था कि इस कैंडिडेट को इतना मत मिला है, लेकिन किस बूथ पर किस कैंडिडेट को कितना मत मिला है ये खुलता नहीं था। इस वजह से टीएन शेषन के ज़माने में ऐसे बहुत सारे केंद्र थे जिन केंद्रों पर दलितों के वोट कभी नहीं पड़े हैं, उन केंद्रों में भी दलितों के वोट बहुत सारे संख्या में पड़े और निष्पक्ष चुनाव का जो असली मकसद था वो पूरा हुआ। काउंटिंग हो जाने के बाद टीएन शेषन ने एक और प्रतिबंध लगाया था जो अब भी जरूरी है, अब भी लगाना चाहिए कि अगर किसी बूथ पर 80% से अधिक मत पड़ जाता है तो उस बूथ पे फिर रीपोलिंग होगी, अच्छी हुई हो, सही हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन अगर 80% वोट पड़ गया तो फिर वो रिपोलिंग होगी और रिपोलिंग के बाद जो परिणाम आएगा वो माना जाएगा। और यह भी था कि अगर काउंटिंग करते समय किसी बूथ में 80% किसी कैंडिडेट मिल जाए, मान लीजिए काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग करते समय अगर उस 80% में से किसी कैंडिडेट को 80% वोट मिला है तो भी उसकी फिर यानी काउंटिंग होते समय उसकी सूचना फिर दी जाएगी, वो काउंटिंग टेबल हटा ली जाएगी और ये जिस भी बूथ का होगा उस बूथ को कह दिया जाएगा कि भाई ये गलत है। लेकिन ये वाली बात नहीं कहीं लागू की गई कि 80% में से 80% मिले, ये डेफिनेट भी नहीं किया जा सका। मगर यह कि किसी बूथ पर अगर 80% वोट पड़ गए हैं तो उसका रिपोल होना ही होना है, होता है। और इस नाते से टीएन शेषन का इतनी ज़्यादा वो हवा बनी कि फिर लोग कोई इसके प्रचार में और इसमें अधिक वोट कब्जा करके नहीं कर सके। कभी भी जिस भी पोर्शन में हो वो हो जाता था और बैलेट पेपर ऐसा खुला हुआ था कि वो हमेशा जब भी जो आदमी जो सा बैलेट पेपर चाहे वो निकाल के देख सकता है। और रिकाउंटिंग में कभी कभी लोग पर्टिकुलर करते हैं कि सातवें राउंड में ये टेबल पर जो ये वाला वोट गलत चला गया, गलत काउंट हुआ, वो निकाल करके दिखा दिया जा सकता है। लेकिन इस ईवीएम में कोई नहीं बता सकता कि कौन सा सीरियल नंबर वोट जो कोई भी वोटर है, मान लीजिए रामदीन नाम है तो रामदीन ने किस का जो वोट पड़ा है वो फिर से कोई परीक्षण करके जानना चाहे कि ये रामदीन ने किसको वोट दिया था तो वो नहीं अब जाना जा सकता है। तो इसलिए चुनाव के लिए जो पारदर्शी प्रक्रिया है, संपूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया है, ये केवल मतपत्रों के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। और अगर जनता पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है तो हम चाहे जितनी निष्पक्षता से चुनाव कराएं, कभी जनता को उस पर पूरा विश्वास नहीं होगा। धन्यवाद।